guys, welcome my YouTube channel Knowledge More. Myself Pradeep Kushwaha. You are watching Knowledge More. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक एक डिजीज के बारे में जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, जैसे कि क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर एंड जीन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करके हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें से दो प्रकार के होते थे, एक ऑटोसोम रिलेटेड और एक सेक्स क्रोमोसोम। तो पहला टाइप हमने क्या देखा, ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ऑटोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर में पहला क्या था, डाउन सिंड्रोम। पहला क्या था, डाउन सिंड्रोम। आपको पता होगा, क्या पता होगा, इधर देखिए कि ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं, बिकॉज मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं, इसीलिए ये ऑटोसोम होते हैं। बचे हुए एक जोड़ी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में XY, फीमेल में XX होते हैं। ओके, अब देखते हैं ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इन वाली जोड़ी में होगा। ये जो डिजीज होंगी ऑटोसोम रिलेटेड कहाँ होंगी, 22 जोड़ी में, 23वीं जोड़ी में नहीं होगा। तो देखो पहला जो डिजीज है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं दूसरा नाम क्या होता है, ट्राइसोमी। लेकिन कौन सी, 21 ट्राइसोमी। ठीक है, दूसरा नाम ज्यादा खतरनाक होता है, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है उसका, 21 ट्राइसोमी। फर्स्ट नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन दूसरे नाम से आता है, पूछेंगे 21 ट्राइसोमी किसे कहते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तो आपको कौन सा लिखना है, डाउन सिंड्रोम। ओके, देखिए डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी, 1866 यानी 1866 में लैंडन डाउन ने इसकी खोज की। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंडन डाउन, वो सर्वप्रथम 1822 में आए और इसकी खोज की। नेक्स्ट, यह रोग ऑटोसोम की 21वीं जोड़ी में कहां होता है, ऑटोसोम की, ये देखो 22 जोड़ी ऑटोसोम होती है, तो यह रोग ऑटोसोम की 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। मोटी सी बात ये समझ में आई कि यहाँ पे एक गुणसूत्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। आगे देखो, अतः इसे क्या बोलेंगे, अतः इसे 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। बिल्कुल, हमने आपको पहले बता दिया कि डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी कहते हैं, क्योंकि ये रोग 21वीं जोड़ी में होता है, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। सामान्यतः आपको पता है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46, और एक बढ़ जाएगा कितने हो जाएंगे, 47, यानी 46 के स्थान पर कितने पाए जाते हैं, 47 पाए जाते हैं। यह रोग मंगोली जड़ता कहलाता है, ये नाम भी फेमस है। डाउन सिंड्रोम आपको आना चाहिए, पहली बात। 21 ट्राइसोमी आपको आना चाहिए, दूसरी बात। तीसरा नाम भी खतरनाक, क्या, मंगोली जड़ता, वो भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा मंगोली जड़ता क्या है, इस पर से प्री लिखो, तो आपको समझ जाना कौन सा लिखना है, डाउन सिंड्रोम, यानी समझ जाना कौन सा लिखना है, 21 ट्राइसोमी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कहां आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 44 प्लस XX कहां होगा, XX फीमेल में, कहां होगा XX फीमेल में। 44 प्लस XX फीमेल में होते हैं, यानी 44, 44, 45, 46, कितने हो गए, 46। कैसी महिला होगी, सामान्य महिला यानी नॉर्मल फीमेल। ओके, मंगोली फीमेल कैसी होगी, देखो एक एक गुणसूत्र क्या होगा, बढ़ेगा, 45 प्लस XX, 45 यानी 46, 47, तो 46 के स्थान पर कितने हो गए, 47 हो गए। तो ऐसी महिलाएं मंगोली जड़ता यानी कि मंगोल फीमेल कहलाती है। नेक्स्ट, मेल की बात करें, मेल में ये आता है, फीमेल मेल दोनों में यह रोग होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 44 प्लस XY कितने हो गए, 46, 44 के बाद 45 और 46 कैसा हो गया, नॉर्मल मेल। नेक्स्ट आते हैं 45 प्लस XY, 45 के बाद 46, 47 क्या हो गए, मंगोली जड़ता में। ठीक, समझ गए, यानी 46 के स्थान पर 47 बढ़े फीमेल में, 46 के स्थान पर 47 बढ़े मेल में, तो मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये तो बहुत बात मोटी सी हमको समझ में आई। अब अच्छा, एक बात और, आपने जान तो लिया, अब पहचानें कैसे कि इसको मंगोली जड़ता है, कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखाने हैं। देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो साइंस में हम लोग वैसे तो इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन साइंस में यूज करेंगे सिम्टम्स। मेडिकल साइंस का वर्ड है सिम्टम्स मींस लक्षण। देखो ऐसे बच्चों का मुख सदैव खुला हुआ आपको मिल जाएंगे, मुंह खुले हुए, छोटे होंठ होंगे, माथा चौड़ा होगा, आंखें मोटी होंगी, मानसिक रूप से कमजोर होंगे।
कैसे होंगे? मानसिक रूप से कमजोर यानी मेंटल रिटार्डेड होंगे, मंदबुद्धि होंगे। जननांग अल्पविकसित, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे? अल्पविकसित। आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में कौन सा होता है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। फीमेल में क्या होता है? वन पेयर ऑफ ओवरी। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे मेल में यानी टेस्टिस अल्पविकसित, फीमेल में टेस्टिस, फीमेल में सॉरी ओवरी क्या होंगे? अल्पविकसित। ऐसा बच्चा 700 बच्चों में से आप अगर ढूंढेंगे तो 700 बच्चों में से आपको एक बच्चा ऐसा मिल जाएगा। कैसा? मंगोली जात। नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ऐसा पॉसिबिलिटी केस कब ज्यादा होता है वो भी बताते हैं। जब कोई महिला 45 वर्ष के बाद मां बनती है, ठीक है। वैसे तो महिला में 50 बहुत ज्यादा 50 साल उसके बाद में मां नहीं बनती, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है जब कोई महिला 45 वर्ष के बाद मां बनती है तो इस रोग की संभावना उसमें अधिक हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है ये सारे सिम्टम दिखेंगे। मुंह खुला हुआ, होंठ मोटे, माथा चौड़ा, आंखें मोटी, मानसिक रूप से कमजोर, ये सारी की सारी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको दिखाएंगी। तो ऐसा रोग आपको समझ जाना कौन सा रोग है? डाउन सिंड्रोम इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर 12th बायोलॉजी क्लास के। ये चैप्टर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आता है, तो याद रखिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा विद ट्रिकी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हम लोग जानते हैं क्या कि न सोएंगे न सोने देंगे। एग्जाम आ रहा है, अच्छे से तैयार करेंगे। अपने हम लोग प्रभावित हैं किससे? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है आपको पता है? कि अराइज अवेक एंड नॉट स्लीप टिल द गोल इज अचीव्ड। ओके, याद रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स।